IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ मुतहर्रिक सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम से राबता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू, दोस्त ममालिक ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। राब्ते के नतीजे में पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ दिन कबल कर्ज की रकम जल्दी जारी करने के लिए अमरीका से भी आलमी मालियाती इदारे पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। डॉलर की आमद बढ़ने, दरामदाद में कमी और अखराजात कम करने से रुपए की कदर बढ़ी। बैंकों पर डॉलर्स पर सट्टेबाजी का इल्जाम दुरुस्त नहीं। डॉलर को काबू में लाने में बैंकों का किरदार मुस्बत रहा। मिफ्ता इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। सुई सदरन ने 2 साल में 200 अरब रुपए का नुकसान किया। वजीर खजाना ने गैस महंगी करने के इशारे दे दिए। घंटा बजाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज किया। करंट अकाउंट खसारे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गैप के बायस डॉलर ऊपर गया। मईशत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा ये निकला कि 3 दिन से डॉलर नीचे आ रहा है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा का सेनेट में जवाब। अमरीकी डॉलर लंबी उड़ान भरने के बाद नीचे गिरने लगा। कदर मुसलसल कमी की जानिब गामजन। इंटरबैंक में 2 रुपए 15 पैसे कमी के बाद डॉलर 224 रुपए की सतह पर पहुंच गया। चौधरी शुजात अकाफ लीग के सदर और तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने अकाफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन रुकवाने के लिए चौधरी शुजात ने दरखास्त दायर की थी। काफ लीग के इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस का फैसला करने में उजलत से काम नहीं लेंगे। नैब कवानीन में बहुत सारी तरमीम की गई, कुछ अच्छी भी हैं। जज से रिटायर्ड जावेद इकबाल को बतौर चेयरमैन नैब माहाना 12,39,000 रुपए बुनियादी तनख्वाह मिलती थी। मुद्दत के दौरान 7 करोड़ 30 लाख रुपए तनख्वाह की मद में हासिल किए। 6,000 रुपए माहाना फोन अलाउंस और 68,000 रुपए हाउस रेंट भी दिया गया। जज से रिटायर्ड जावेद इकबाल की बतौर चेयरमैन नैब तनख्वाह और मराद की तफसीलात सेनेट में पेश। मकबूजा कश्मीर की हैसियत यकतरफा तौर पर तब्दील करने के भारतीय इक़दाम के 3 बरस मुकम्मल। 5 अगस्त 2019 को वादी की खुसूसी हैसियत खत्म की। भारत का हिस्सा करार देने की मजमून साजिश रचाई। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल और मुजाहिरे। भारतीय इक़दामात के खिलाफ कश्मीरियों का शदीद एहतजाज। यूरोपीय पार्लियामेंट के 14 अरकान का सदर और नायब सदर को खत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल रैली। विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरी कश्मीरियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस देने का मुतालबा। सेनेट में शोहदाए कश्मीर के लिए दुआ। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तहरीक मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। सदर आरिफ अलवी का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद पर खराज तहसीन। भारत हिंदुत्व एजेंडे को बेशर्मी और ढिठाई से आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारत के 5 अगस्त के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। भारत रियासतों को तकसीम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मशाल मलिक का आलमी बरादरी से भारत के संगीन जराइम का नोटिस देने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज जद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ISPR का बयान। भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पैगाम।
वजीर आजम का जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। राजनपुर और डेरा गाजी खान में वजीर आजम को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मरने वालों की तादाद 170 तक पहुंच गई। 15,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुल्क के बेशतर इलाकों में जुलाई में मामूल से ज्यादा बारिशों का 61 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क भर में 133% से ज्यादा बारिशें हुई। एनडीएमए की रिपोर्ट। मॉनसून सिस्टम आज से सिंध पर असर अंदाज होगा। ठट्टा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज बारिशों का इम्कान। कराची में कल से शुरू होने वाला नया सिलसिला 9 अगस्त तक हल्की और तेज बारिशों का बाइस बनेगा। 11 से 15 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी है। कौमी असम्बली की 9 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 25 सितंबर को होगा। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। 17 अगस्त को जांच पड़ताल होगी। मुल्तान के हल्के NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन में बेटी को नामजद करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौरूसी सियासत नामंजूर के नारे लगाए। क़यादत से किसी कारकुन को टिकट देने की अपील। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमे में PTI रहनुमाओं को रिलीफ। दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खत्म। किसी मुकदमे में गिरफ्तारी दरकार नहीं। पुलिस का अदालत में बयान। यास्मीन राशिद और शफकत महमूद समेत दीगर रहनुमा बेगुनाह करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के अरकान को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस अरसाल। ओवरसीज पाकिस्तानी असम मलिक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवाया। PTI फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। रेफरेंस का मतन। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुर से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास का मामला। मेंबर जुडिशल कमीशन एडवोकेट अख्तर हुसैन का चीफ जस्टिस को खत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की सरबराही में कमेटी रूल्स में तरमीम करे। खत का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीजे के लिए अप्लाई करने की हिदायत। वजारत खारजा अमरीका में फौजिया सिद्दीकी की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। अदालत का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। चाय की पत्ती, खुश्क दूध के डब्बे, देसी घी, जूसेस, शहद, शैम्पू और दीगर अशिया महंगी कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी होगा।